Good morning, all of you. Myself, Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 4. There are some topics. आज हम लोग कुछ टॉपिक देखेंगे जो चैप्टर 4 में है. ठीक है. Some topics are, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं. पहला प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट. ओके. उसके बाद आपका नेस्टेड लिस्ट जो टॉपिक है. Another topic is description list, and the last topic is tables. So these topics are today we will discuss. आज हम लोग ये सारे टॉपिक को आज देखेंगे. ठीक है, जो हमारा चैप्टर 4 में ये सारे टॉपिक हैं. ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट. आज हम सबसे पहले ये देखेंगे. ठीक है. First topic is properties of list. The CSS list properties allow you to beautify your list. CSS list आपको ऐसे properties देता है जो आपके लिस्ट को और भी बेटर तरीके से enhancement करता है और एक ब्यूटीफुल तरीके से आपके लिस्ट को तैयार करता है. ठीक है, तो क्या क्या वो अलाउ करता है प्रॉपर्टीज़. सबसे पहला है सेट लिस्ट आइटम मेकर फॉर ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट. ये क्या करता है ये प्रॉपर्टी कि आपका लिस्ट आइटम मेकर को एकदम सेट करता है, चाहे वो ऑर्डर में हो या अनऑर्डर लिस्ट में हो. इस तरीके से वो सेट करता है. दूसरा जो है आपका सेट एन इमेज एज द लिस्ट आइटम मेकर. वो इमेज को भी सेट करता है. ठीक है, इस तरीके से आपके दो ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो अलाउ करते हैं CSS के द्वारा. ठीक है, चलिए उस प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है, उसके क्या क्या डिस्क्रिप्शन है और वैल्यूज़ है वो देखेंगे. सबसे पहला है लिस्ट स्टाइल इमेज. ठीक है, जो पहला प्रॉपर्टी है वो लिस्ट स्टाइल इमेज. उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन जो है सेट एन इमेज एज द लिस्ट आइटम मेकर. तो इसका काम होता है कि इसमें आप इमेज को सेट कर सकते हैं. ठीक है, लिस्ट आइटम मेकर में आप कहीं भी इसमें इमेज को सेट कर सकते हैं और इसका जो वैल्यू होगा उसमें नन आएगा. ठीक है, इसका वैल्यू होगा नन. और जो एग्जांपल में आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे इसको तैयार कर सकते हैं. लिस्ट स्टाइल इमेज URL, यानी आप URL की मदद से एक इमेज को सेट कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा आपका जो प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल पोजीशन. सेट वेयर द लिस्ट आइटम मेकर इज़ प्लेस्ड इन द लिस्ट. ऐसे जगह पे इसको सेट कीजिए लिस्ट आइटम को जहाँ पे उस लिस्ट को रखा जा सके. ठीक है, ये प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन ये कहलाता है. इफ़ द आउटसाइड वैल्यू इज सेलेक्टेड देन द लिस्ट मेकर इज प्लेस आउटसाइड लिस्ट आइटम एल्स इट इज़ प्लेस इनसाइड द लिस्ट आइटम. अगर कोई वैल्यू आउटसाइड से सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो वो उसी जगह पे रहेगा. ठीक है, नहीं तो आपका वो आपके लिस्ट के अंदर रहेगा. ये है लिस्ट स्टाइल पोजीशन. अगर आपने बाहर सेलेक्ट किया है तो आपका बाहर ही रहेगा, नहीं तो अगर अंदर इनसाइड लिस्ट में पोजीशन में किया है तो आपका वो अंदर ही वो रहेगा. ठीक है, इसका जो वैल्यू रहेगा चाहे वो इनसाइड आप ले सकते हैं और आउटसाइड ले सकते हैं. तो इसका जो एग्जांपल है लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड, यानी हम लोग आउटसाइड से भी कर सकते हैं, इनसाइड से भी कर सकते हैं. लिस्ट स्टाइल टाइप. सेट द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मेकर. तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप का, कि इसमें आप कोई भी सेट कर सकते हैं किसी भी टाइप का लिस्ट आइटम मेकर. ठीक है, तो जैसे इसमें क्या क्या लिस्ट स्टाइल हो सकता है आपका. नन कर सकते हैं, डिस्क हो सकता है, सर्कल, स्क्वायर, डेसिमल, लोअर रोमन, अपर रोमन, लोअर अल्फ़ा, अपर अल्फ़ा. ये सारे आपके स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल है. जो भी स्टाइल चूज़ करेंगे आपका वो स्टाइल आपको आपके प्रॉपर्टीज़ में दिखेंगे. तो इसका जो एग्जांपल है लिस्ट स्टाइल टाइप कोलोन डेसिमल. हमने कोलोन डेसिमल का हमने वैल्यू लिया है तो जाकर के आपका वो डेसिमल के पार्ट में दिखेगा. ठीक है. लिस्ट स्टाइल आपका लास्ट प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल. शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज़ फॉर द लिस्ट इन द वन डिक्लेरेशन. ये एक ऐसा छोटा सा प्रॉपर्टी है जो सारे प्रॉपर्टीज़ को एक ही बार में डिक्लेयर कर देता है. ठीक है, जैसे हम सारे प्रॉपर्टीज़ को एक ही बार हम ले सकते हैं इसमें. लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन और लिस्ट स्टाइल इमेज, यानी एक बार में सारे को यूज़ कर सकते हैं.
एग्जांपल लिस्ट स्टाइल स्क्वायर इनसाइड URL, यानी हमने तीनों वैल्यू को ले करके अपना परफॉर्म किया। ठीक है, ये आपका लिस्ट स्टाइल में तीनों वैल्यूज़ को पुट कर करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे हमने एक कोडिंग किया। ठीक है, HTML हेड, उसके बाद बॉडी, फिर उसके बाद हमने UL अनऑर्डर लिस्ट स्टाइल स्क्वायर इनसाइड, ये मैंने तीनों का प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हुए हमने क्रिएट किया। ठीक है, तीनों का लेकर के प्रॉपर्टीज़ को हमने क्रिएट किया। उसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपका रिज़ल्ट आउटपुट हुआ, यानी आपका ये देख रहे हैं यहाँ सर्किल। ठीक है, इस तरीके से, और आपका नंबर में, यानी 2 तरीके से आपका वो शो हो गया। तो इस तरीके से आपका ये कोड है और ये आउटपुट है। तो आपका ये कोड आउटपुट के रूप में देख गया। अब आता है यूजिंग द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी विद द डिफरेंट एलिमेंट लेट यू सेट कलर इन द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट। अगर आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में आप डिफरेंट एलिमेंट को सेट करना चाहते हैं डिफरेंट कलर के साथ, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं टेक्स्ट में। ठीक है, जैसे आपका ऑर्डर लिस्ट स्टाइल बैकग्राउंड, उसके बाद रेड आप कलर चूज़ करते हैं, उसके बाद आपका बैकग्राउंड कलर जो होगा कम्प्लीटली रेड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेस्टेड लिस्ट। अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट फॉर्म आर नेस्टेड। एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होता है, उसको नेस्टेड लिस्ट होते हैं। मतलब एक लिस्ट हो गया, उसके अंदर एक और लिस्ट, ठीक है, उसे नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। व्हेन अ लिस्ट आइटम कंटेन अनदर इंटायर लिस्ट इट इज़ कॉल्ड द नेस्टिंग। यानी एक लिस्ट में जब हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं, उस लिस्ट के अंदर एक और पूरा लिस्ट होता है, उसे नेस्टिंग लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक कोड किया। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में इंडिया पाकिस्तान, फिर उसके बाद कराची लाहौर, यानी अनऑर्डर लिस्ट में इसको हम दिए इसी में। ठीक है, यही लिस्ट है और इसका सब लिस्ट ये हमारा है। ठीक है, यानी पाकिस्तान का जो 2 शहर है, ये आपका कराची और लाहौर, वो उसके सब लिस्ट हो गए, और उसके बाद फिर हमारा लिस्ट हो गया लास्ट। उस तरीके से आपका जो रिज़ल्ट आउटपुट होगा इस तरीके से, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान के 2 शहर कौन है, ये है। तो हम लिस्ट के भी अंदर इंटायर लिस्ट को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। A description list is used to create a list which can include terms and their description. Description list एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इस्तेमाल होता है कोई लिस्ट को तैयार करने में। ठीक है, चाहे वो हमारा उसमें टर्म इस्तेमाल हो और कोई डिस्क्रिप्शन हो। डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में बताया गया हो। ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब करवाया गया हो, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डिफाइन लिस्ट डिस्प्ले एलिमेंट इन द डिफिनेशन फॉर्म। आपका HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डिफिनेशन लिस्ट आपके एलिमेंट को डिस्प्ले करता है डिफिनेशन फॉर्म में, यानी उसकी पूरी व्याख्या यानी पूरे डिटेल में बताती है। ठीक है, यू नीड द फॉलोइंग टैग्स टू क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन। कैसे आप टैग का इस्तेमाल करके आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट को तैयार कर। आप देख रहे हैं यहाँ पे DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग है, इट डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DL टैग का इस्तेमाल करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, DT का इस्तेमाल करेंगे डाटा टर्म के लिए, और DD का इस्तेमाल करेंगे डिस्क्राइब ईच टर्म। ठीक है, DD का हो गया ईच टर्म, आपको डिफाइन करना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो आप ये टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमने देखते हैं कि कैसे हमने कोई एलिमेंट को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कोडिंग के थ्रू। तो बॉडी, उसके बाद DL यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग इस्तेमाल किया, फिर DT इस्तेमाल किए डाटा आइटम को लेकर के, फिर उसके बाद डिस्क्राइब ईच आइटम यानी DD का टैग इस्तेमाल किया। डिस्क्राइब हो रहा है हमारा, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में पूरा डिस्क्राइब करना है, तो ये हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो DD टैग का इस्तेमाल करके डिस्क्राइब। आप उसका आउटपुट देखेंगे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो हमारा है ये डिस्क्राइब किया हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में है वो डिस्क्राइब है। इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आता है टेबल। अ वेब पेज कैन इंक्लूड डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज एंड लिंक। हमारा जो वेब पेज जो तैयार होता है, ठीक है, उसमें जो डाटाज होते हैं वो टेक्स्ट, इमेज और लिंक के ज़रिए तैयार की जाती है। HTML आपको अलाउ करती है, HTML ऑल्सो अलाउ अ यूज़र टू डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। HTML आपको परमिशन देती है कि आप अपना जो डाटा को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, यूज़र को परमिशन देता है कि आप अपने डाटा को डिस्प्ले करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल के रूप में। ठीक है, कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो टेबल के लिए हमें टेबल टैग लेना होता है। ठीक है, टेबल टैग यूज़ होता है डिफाइन टेबल इन HTML। टेबल टैग को टेबल डिफाइन करने के लिए हम लोग HTML में इस्तेमाल करते हैं।
ओके, दिस टैग इज़ कंटेनर टैग एंड डिफाइन इनसाइड द बॉडी टैग। ये एक तरह का कंटेनर टैग होता है जिसमें हम बहुत सारे डेटा को हम रख सकते हैं, ठीक है, टेबल में, और ये डिफाइन करता है हमारे बॉडी के इनसाइड बॉडी, ठीक है, टैग के अंदर। TR, ये टैग इस्तेमाल होता है डिफाइन द टेबल रो, यानी ये टेबल रो के बारे में आपको डिफाइन करता है, ठीक है। द TR टैग शोज़ द स्टार्टिंग रो, ठीक है, ये आपका जो TR टैग इस्तेमाल होता है ये शो करता है स्टार्टिंग रो को, ठीक है, और जब क्लोज़ करते हैं स्लैश दे करके TR टैग को तो वो एंडिंग रो को शो करता है। इस तरीके से हम TR टैग का इस्तेमाल करते हैं। TD टैग, दिस टैग इज़ यूज टू डिफाइन द टेबल डेटा। TD का मतलब होता है टेबल डेटा के बारे में आपको दिखाना है, शो करना है, तो आप TD टैग का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ द डेटा इनसाइड रो, यानी डेटा जो आपके रो के इनसाइड है वो आपको शो होगा, ठीक है। द डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट और सो ऑन। जो आपका डेटा हो सकता है वो आपके टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में और लिस्ट के रूप में भी। द टेबल टैग इन HTML क्रिएट अ सीरीज ऑफ सेल। जो आपका टेबल जो टैग HTML में क्रिएट होता है वो एक सेल यानी सीरीज़ ऑफ सेल में तैयार होता है जिसमें आप अपने TD टैग को यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को फिल करने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ कंटेनर टैग, इसको एक कंटेनर टैग भी बोला गया है। कैप्शन टैग, अ कंटेनर टैग दैट इज़ यूज टू डिफाइन द टाइटल ऑफ द टैग। कैप्शन टैग का इस्तेमाल होता है कि किसी भी टाइटल को डिफ़ाइन करना, यानी टेबल के टाइटल को डिफ़ाइन करना हम कैप्शन टैग के ज़रिए कर सकते हैं। ये एक तरह का कंटेनर टैग है, इसे इस्तेमाल किया जाता है किसी भी टेबल के टाइटल को डिफ़ाइन करना। उसके बाद आता है TH टैग। TH टैग एक तरह का कंटेनर टैग है और ये डिफ़ाइन करता है, ये इस्तेमाल होता है आपका टेबल हेडिंग के लिए, ठीक है। आपका जो भी टेबल हेडिंग होगा उसको डिफ़ाइन करने के लिए TH टैग का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो हियर इज़ योर नाउ टॉपिक फिनिश्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।